कामदेव का शिव को मोहित करने का प्रयास होली तक चला और होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। राजा रघु के राज्य में डूंडा नाम के एक राक्षसी ने शिव से अमृत प्राप्त कर लोगों को, खासकर बच्चों को सुस्ताना शुरू कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि होलिका दहन से जुड़ी हुई कुछ कथाएं और मान्यताएं हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है, वहीं इनसे जो समानता और एकता की शिक्षा भी मिलती है। तो सबसे पहले होलिका दहन से जुड़ी कहानी सुनते हैं कि कैसे इसका शुरू हुआ। होलिका दहन का हिरण्यकश्यप राक्षसों का एक राजा था और उसके एक पुत्र था प्रहलाद। भगवान विष्णु का वो परम भगत था। तो राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। जब उसे पता चला कि प्रहलाद विष्णु भगत है तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के न मानने से हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और वो प्रहलाद को ही दुख देने लग गए, उसको सताने लग गए। फिर भी प्रहलाद नहीं माने और भक्ति करते रहे। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे भी गिराया, हाथी के पैरों के नीचे भी कुचलवाया और घर में भी बहुत सी यातनाएं दी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच जाता था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था और उसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप और उसकी बहन ने एक प्लान बनाया कि मैं इसको आग में लेके बैठ जाऊंगी और ये तो बच्चा है, इसको पता नहीं, और उसकी बहन को तो वरदान था वो जलेगी नहीं और ये जल जाएगा। तो इसको मारने का प्लान बनाया गया और अपनी गोद में बैठाकर वो आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी भगत प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और ये त्योहार मनाए जाने लगा। ये तो हो गई होलिका की कहानी और इससे जुड़ी कुछ और कथाएं भी हैं। शिवजी और कामदेव को किया था भस्म। इस पे सुनते हैं कि इंद्र भगवान ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने उसी समय बसंत को याद किया और अपनी माया से बसंत का प्रभाव फैलाया। इससे सारे जगत के प्राणी काम मोहित हो गए। कामदेव का शिव को मोहित करने का प्रयास होली तक चला। होली के दिन भगवान शिव की तपस्या भंग हुई। उन्होंने रोष में आकर कामदेव को भस्म कर दिया तथा यह संदेश दिया कि होली पर काम, मोह, इच्छा, लालच, धन, मद इनको अपने पर हावी ना होने दे। और ये फाल्गुन महीना है तो ये इसका संदेश भी जाता है कि धन, लालच आदि पर अपने आप को, इन सब चीजों को हावी न होने दे। तब से ही होली पर बसंत उत्सव एवं होली जलाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इस घटना के बाद शिवजी ने माता पार्वती से विवाह की सम्मति दी, जिससे सभी देवी देवताओं, शिवगणों और मनुष्यों में बहुत ही उल्लास हुआ। उन्होंने एक दूसरे पर रंग उड़ाकर जोरदार उत्सव मनाया, जो आज होली के रूप में घर घर में मनाया जाता है। एक कारण और है होली मनाने का कि राजा रघु के राज्य में एक डूंडा नाम की एक राक्षसी ने शिव से अमृत प्राप्त कर लोगों को, जो कि खासकर बच्चों को सताना शुरू कर दिया और प्रजा उससे बहुत ही डरने लगी, पीड़ा होने लगी। राजा रघु को जब सबने बताया तो तब राजा रघु के पूछने पर महर्षि वरिष्ठ ने बताया कि शिव जी के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या ठंड, गर्मी या बारिश से किसी भी चीज का उस पर असर नहीं होगा और उसकी मृत्यु नहीं होगी। किंतु शिव ने यह भी कहा है कि खेलते हुए बच्चों का जो शोर और गुस्सा गुल होता है, उड़दंग होता है, उसकी मृत्यु का कारण वो ही बन सकता है। अतः उसको जैसे बताया गया कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन शीत ऋतु की जब विदाई तथा और ग्रीष्म ऋतु के आगमन होता है, यानी कि सर्दी जाती है और गर्मी का आगमन होता है, उस दिन सारे लोग एकत्र होकर आनंद और खुशी के साथ हंसे, नाचे, गाएं और तालियां बजाएं। छोटे बच्चे निकलकर शोर मचाएं, लकड़ियां, घास, उपले आदि इकट्ठा कर मंत्र बोलकर उसमें आग जलाएं और अग्नि की परिक्रमा करे, वह उसमें होम करे। राजा द्वारा प्रजा के साथ इन सब चीजों को किया गया और अंत में डूंडा नामक राक्षसी का अंत हो गया। तो ये कुछ हमारी पुरानी है प्रथाएं और कुछ जैसी मान्यताएं, इनके आधार पर ही होली मनाई जा रही है और ये एक तरह से हमें सबको खुश रहना और एक दूसरे को प्रति अच्छाई का ही भाव सिखाती है। तो होलिका दहन के पीछे बहुत सी मान्यताएं हैं,
पर सबसे अच्छा है कि ये एक दिन सभी गिले शिकवे भुलाकर और एक दूसरे को गले लगाकर अपने आप को खुश और दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी जाहिर करते हैं। आज के टाइम में ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए भी थोड़ा समय निकालते हैं और खुश रहते हैं। तो आप सभी को हैप्पी होली।